सिर्फ एक संघ परिवार और उससे जुड़े हुए संगठन ऐसे हैं जो देश के विभाजन की बात करते हैं, वरना ये मंदिर ना बन पाए, और उसका इल्जाम फिर मुसलमानों पे लगाएं और उसको झूठा ठहराने का प्रयास करें। तो हिंदू समाज के साधु संतों ने ऐलान किया कि कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी हर की पेड़ी पे नहीं जाएगा तो वो गंगा जल एडिटिंग करते हैं और मुसलमान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, वरना इस देश का नागरिक देश से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खूब हो रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को जब भी भाईचारा निभाने का अवसर मिलता है तो वो हमेशा हिंदुओं की तरफ हाथ बढ़ाता है। अभी एक मामला पंजाब के मोहाली से निकलकर सामने आया है, जहां पर हिंदुओं के लिए मंदिर के लिए एक मुस्लिम ने अपनी लगभग 80 लाख रुपए की जगह दान कर दिए, और केवल जगह दान नहीं किए बल्कि मंदिर बनवाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब जिस तरीके का ये भाईचारा निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, तो उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी मौजूद हैं। चंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का। जिस तरीके से मोहाली में मोहम्मद इमरान ने अपनी 80 लाख रुपए की जगह मंदिर के लिए दान की है, हिंदुओं के मंदिर के लिए दान की है, तो ये क्या मैसेज गया है? देखिए, जब जब इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास संघ परिवार ने किया है, तब तक ऐसे लोग लगातार सामने आए हैं। आपको याद होगा, जब शाहीन बाग में आंदोलन मुस्लिम समाज के लोगों ने किया तो सिख लोगों ने वहां लंगर चलाया। अभी आपने उत्तराखंड में देखा कि कोटद्वार में मोहम्मद दीपक साहब सामने आए एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए। इसी तरह से जो ये मोहाली के हमारे मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने एक प्रयास किया है, इस बात को फिर से ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारत एक है, अखंड भारत इसे बोलते हैं। पंजाब में बाढ़ आई तो मुस्लिम समुदाय ने बहुत बड़ी संख्या में सरकार से पहले, केंद्र सरकार से पहले वहां पर मदद करने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास उन लोगों का है जो इस देश की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं। जबकि हमारी सरकारें, हमारा एक संगठन विशेष जिसे संघ परिवार बोला जाता है, उसका लगातार प्रयास है कि जो पाकिस्तान की ISI करना चाहती है उस काम को वो गाए बगाए बढ़ा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दीवार खड़ी हो। लेकिन अभी हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुतायत में ऐसे हैं। अगर आप देखें तो मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी को लगभग 35% लोग वोट देते हैं, यानी 65% लोग सेकुलर सोच के हैं। वो हिंदुओं में भी हैं, मुस्लिमों में भी है, सिखों में भी है, ईसाई में भी है। ये जो हमारे इमरान साहब हैं, इन्होंने इस मंदिर के निर्माण से पहले एक चर्च का भी निर्माण कराया है। तो निश्चित रूप से वो एक बहुत दरियादिल इंसान है और हम उनका स्वागत करते हैं। जगह तो दी ही है, मंदिर निर्माण की भी जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली है। और पंजाब के आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां सिखों ने मस्जिद के लिए जगह दी है, जब उन्हें लगा कि अल्पसंख्यक और इन्हें धार्मिक। आपको याद होगा जब हरियाणा में सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, तो सिखों ने गुरुद्वारे खोल दिए कि आप नमाज यहाँ पढ़िए। तो यही इस देश की पहचान है। इस पहचान को जो मिटाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, इस देश की पहचान को मिटाने का प्रयास जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, जो गिरिराज किशोर जैसे छुटभैया नेता कर रहे हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा। और मैं तो कहूंगा, मोदी जी, योगी जी, आप एक बार उस इमरान से जाके मिले और समझे कि भारत कैसे बनेगा। मुसलमानों को एक तरह से हिंदुओं का बड़ा दुश्मन बताया जाता है और ये बात लोगों के दिमाग में भी फिट कर दी है। ये अब उन लोगों के सोचने का विषय है। जो लोग आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उन लोगों को मोहम्मद इमरान से मिलना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए। और उन मुस्लिम भाइयों को जो समझते हैं कि सारे हिंदू उनके खिलाफ है, उन्हें दीपक से समझना चाहिए। मोहम्मद दीपक हो चाहे इमरान साहब हो, इन दोनों ने वो एक मिसाल पेश की। और ये हाल ही के दिनों में है, जब हमारे देश में लगातार सांप्रदायिकता का जहर बांटने का प्रयास हो रहा है, तब ये लोग सामने आ रहे हैं निश्चित रूप से। और हमारा प्रयास होगा कि हम भी उनका बुला करके यहाँ स्वागत करें। ये जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद होता रहता है, तो इसके पीछे राजनीति है।
इसके पीछे सिर्फ संघ परिवार की सोच है। 1930 में हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन्होंने देश विभाजन की मांग करी, और आज फिर अगर आप इनसे व्यक्तिगत बातचीत में करें तो वो कहते हैं, हमें भी कह देते हैं कि आप खालिस्तान ले लो, आप मुसलमान ले लो, लेकिन हमारे को हिंदू राष्ट्र दे दो। देश और विभाजन के लिए वो लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, और ये बड़ा निंदनीय है। और भारत के 65% लोग जो इनके खिलाफ है, निश्चित रूप से वो इन्हें सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं। मोहम्मद इमरान जैसे और भी लोग सामने आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे, लगातार आते चले जाएंगे। एक मोहम्मद इमरान नहीं है, या बहुत सारे मोहम्मद इमरान है। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया ना कि शाहीन बाग में सिख समुदाय ने लगातार लंगर चलाया, वो इस बात का प्रतीक है कि यहां ऐसे लोग हैं। जब पंजाब में बाढ़ आई तो खाली मोहम्मद इमरान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ने मदद के नाम पर वहां पर सामग्री भेजने का काम किया। तो ये सिखों को भी पता है, हिंदुओं को भी पता है, मुस्लिमों को भी पता है कि जब तक हम एकजुट रहेंगे तब तक हम ताकत है। सिर्फ एक संघ परिवार और उससे जुड़े हुए संगठन ऐसे हैं जो देश के विभाजन की बात करते हैं, वरना पूरा भारत एकजुट रहना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। मुसलमानों को और क्या करना चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि भाई नहीं, मुसलमान भाईचारा चाहता है और हिंदुओं को अपना भाई मानता है? देखिए, मुसलमान ने बार बार साबित किया है, कोई ये पहला उदाहरण नहीं है। कोई घटना विशेष को आप हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं, और आप दिल्ली दंगों की बात कर लीजिए। कपिल मिश्रा कौन थे जिन्होंने अपनी विधानसभा में नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन किया? आज वो दिल्ली सरकार में मंत्री है। तो ये फैसला तो अब एस्पिन फाइल में एक सिख का नाम आ गया, हरदीप पुरी है। तो क्या वो पूरी सिख कौम को प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस होना चाहिए। और हम समझते हैं कि चूंकि अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उनसे पहले हिंदुओं को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुस्लिमों को ये मैसेज दे कि आप हमारे छोटे भाई और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं बीइंग ए सिख ये बात कहता हूँ और लगातार प्रयास करता हूँ अपने शहर में, अपने ज़िले में, कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। थोक जिहाद, मूत जिहाद, इस तरीके की बातें मुस्लिम समाज के बारे में की जाती हैं। ये सब अफवाह फैलाते हैं, ये इन्हीं का काम है। कभी ये अभी आपने देखा कि एक मुस्लिम महिला कांवड़ लेकर आई, जो महिला 3 साल पहले हिंदू बन चुकी है, और अभी जब कुछ अरब शेख की ड्रेस में लोग हर की पौड़ी पे गए तो हिंदू समाज के साधु संतों ने ऐलान किया कि कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी हर की पौड़ी पे नहीं जाएगा, तो वो गंगा जल लेने उसे कैसे जाने दिया? तो ये जहर फैलाने का काम सिर्फ यही लोग करते हैं, यही अफवाहें फैलाते हैं, और घटना का AI यूज करके ये बदनाम करने के लिए एक समाज विशेष को ये इस तरह की हरकत करते हैं। और आप कभी भी देखना, जब इनके कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, और उसमें बुरके पहने हुए वो 300-300, 400 रुपये में ये महिलाएं हायर करते हैं, और हिंदू महिलाओं को बुरका पहना करके ये भेज के ये प्रयास करते हैं कि दिखाया जाए कि मुस्लिम भी हमारे साथ है। भाई, तुम कौन सा सर्टिफिकेट बांटते हो? कौन सा तुम्हारे पे डिटेक्टर है जिससे तुम जांच करते हो जो तुम्हारे कार्यक्रम में आई वो मुस्लिम देश प्रेमी है, और जो तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आया वो देशद्रोही है? AI का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एडिटिंग करते हैं, और मुसलमान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वरना इस देश का नागरिक देश से प्यार करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और संघ से परिवार करना देश नहीं होता। उनसे नफरत करते हैं तो वो जायज करते हैं, क्योंकि ये लोग देश विभाजन की बात कर रहे हैं। लोग 1 इंच अपनी जगह नहीं देते, लेकिन मोहम्मद इमरान ने 80 लाख रुपए की जगह दी है। देखिए, बात मैंने अभी क्या कहा, इससे पहले वो चर्च भी बनवा चुके हैं, चर्च को भी जमीन दे चुके हैं। तो एक दरिया दिल इंसान है, उनका स्वागत होना चाहिए, पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से, हम यहाँ पर दशहरा महोत्सव कराते हैं, उस व्यक्ति को बुला करके उनको सम्मानित करने का काम करूंगा। ये मैं आज आपके सामने, दर्शकों के सामने घोषणा करता हूँ। मतलब लोगों में आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में आपस में प्रेम है। बिल्कुल 100%। देश का अधिकांश 2/3 लोग एकता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में प्यार है, मिलजुल करके रहते हैं। वही प्यार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सत्ता के लिए ये लोग उनमें विभाजन की बात करते हैं। जो 80-20 का खेल ये करना चाह रहे हैं, इनका ये खेल अब धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा है। अब तो जो बात होगी वो एस्टिन फाइल पे होगी, अमेरिका से डील पे होगी, कितना हिंदू मुस्लिम कर ले। इन्हें डर लगता है, अपनी संसद छोड़कर नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं, और वो झोला उठाकर कब देश छोड़ के इजराइल या कहीं और की नागरिकता ले ले, इसका भी भरोसा नहीं रहा। चंद्रजीत सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई सिखों ने तो शाहीन बाग में मुस्लिमों की मदद की, लंगर वहाँ पर चलाया,
लेकिन जो मुस्लिमों की इस तरीके से मदद करता है तो उन लोगों को तो एक तरह से देश का गद्दार साबित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, देश के गद्दार वो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। देश के गद्दार वो हैं जो इस आज़ादी के विरोधी थे। देश के गद्दार वो हैं जिन्होंने विभाजन की मांग करी हिंदू राष्ट्र के नाम पर। देश की एकता की बात करना कहीं पे भी कभी देश की गद्दारी नहीं माना जाता। ये इतिहास गवाह है और आने वाला जो इतिहास आज जो लिखा जा रहा है, आने वाले समय में जो लोग पढ़ेंगे वो इस बात को साबित करेंगे कि देश का गद्दार कौन था। इतिहास हमेशा लिखा जाता रहा है, लिखा जाता रहेगा। देश के विभाजन की मांग गद्दारी है, ना कि देश की एकता और अखंडता की बात करना। मुस्लिमों के पक्ष में बोलने वाले जो भी लोग हैं उन पर सब पर उंगली उठती है, और जब ये इंटरव्यू चलेगा तो कुछ लोग आप पर भी उंगली उठाएंगे। मैं उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कौन क्या उंगली उठा रहा। मेरे लिए मेरा देश सर्वोच्च है। मुझे उसके लिए जान देनी पड़े मैं जान दूंगा। मुझे उसके लिए कोई भी सजा भुगतनी होगी मैं भुगतूंगा, लेकिन मैं देश की और एकता और अखंडता के लिए सदैव लड़ता रहूंगा। मैं भारत माँ का बेटा हूं और भारत माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी नज़र में मुस्लिम क्या है? देखिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुरे आदमी हर धर्म, हर जाति, हर कौम में है। मोहम्मद इमरान जैसे लोग भी हैं और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी हैं। अब दाऊद इब्राहिम अगर मुस्लिम है और उसने हमारे देश के ऊपर आतंकी हमला किया तो मैं उसे अच्छा कैसे कह दूंगा? लेकिन मोहम्मद इमरान जैसे लोग हैं, मैं उनको बुरा कैसे कह दूंगा? जिन लोगों ने देश से गद्दारी करी, जब आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाई, आज़ाद हिंद फौज, उसके खिलाफ अंग्रेज सेना में भर्ती होने का आह्वान उस समय के संघ परिवार हिंदू महासभा ने किया, तो उन्हें मैं देश का गद्दार नहीं मानूं तो क्या मानूंगा? मैं कैसे उन्हें देशभक्त मान लूं जो मेरे देश की आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ चल रहे थे? तो ये तो घटनाएं बताती है कि कौन कहां खड़ा है। हमेशा से जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, संघ परिवार वाले क्यों नहीं कोई ऐसा गिना पाते? एक था इनका वीर सावरकर, उसका भी बारे में सब जानते हैं कि माफी मांग ली। वीर सावरकर जेल में गए, कुछ साल तक अगर वो जेल में रह के आ जाते तो उन्हें भी हम ये मानते हैं कि वो क्रांतिकारी रहे। जितना सम्मान भगत सिंह का है, जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, लेकिन उन्होंने चूंकि जेल में रहते हुए अंग्रेजों को पत्र भेजकर माफी मांगी और ये वादा किया कि मैं आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लूंगा, यानी वो उस सजा से घबरा गए। जवाहरलाल नेहरू तो उस समय भी अरबपति परिवार के बच्चे थे। मोतीलाल नेहरू जी जेल में रहे, फिरोज गांधी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। ये अपने गिनवा तो दें। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी बताते कि उनके पिताजी कितने साल जेल में रहे? कोई अंगूठा कटवाया क्या? आज 75 साल के नरेंद्र मोदी हैं तो उनके पिताजी तो उस समय जवान रहे होंगे। ये अपने दादा, चाचा, मामा, फूफा कोई तो गिनवा दे। क्या वर्तमान समय में कुछ लोग, कुछ राजनीतिज्ञ लोग इस तरीके की तस्वीर देखना चाहते हैं कि एक मुस्लिम हिंदुओं के लिए जमीन दान कर रहा है, वो भी मंदिर के लिए? देखिए, पूरा भारत देखना चाहता है संघ परिवार को छोड़कर। संघ परिवार से जुड़े संगठनों को यह बात बुरी लगती है और हो सकता है वो वहां पर जाकर कुछ इस तरह का माहौल बनाए कि ये मंदिर ना बन पाए और उसका इल्जाम फिर मुसलमानों पे लगाए और उसको झूठा ठहराने का प्रयास करें। ये कुछ भी नीचता कर सकते हैं, ये इनका तरीका है काम करने का जिंदगी में। लेकिन हमने कहा आपसे कि हम सहारनपुर में मोहम्मद इमरान जी का स्वागत करेंगे, हम मोहम्मद दीपक का स्वागत करेंगे, और जो भी देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करेगा वो हमारे लिए सराहनीय कार्य है और हम चाहेंगे कि उनका सम्मान हो, उनका साथ दिया जाए। चलिए, तो एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।